जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। अध्याय आपका पहला ही चल रहा है, तो उसमें हमने परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया, आप लोगों ने सीखा। प्रश्नावली 1.1 सीखा। अब हम उसी पाठ में आपका है अपरिमेय संख्या, यानी कि प्रश्नावली जो है 1.2। तो इसके हम बेसिक पढ़ेंगे और इसमें हम उदाहरणों को भी हल करेंगे। और सबसे पहले आप अपरिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए कि इसका परिभाषा होता क्या है। जैसे परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है कि अगर किसी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में, यानी कि p बटा में इस रूप में अगर हम लिख सकते हैं, और जो ये क्या हो, दोनों पूर्णांक हो और q का मान जो है वो 0 ना हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का क्या परिभाषा है उसको समझिए। यदि किसी संख्या को, इसका परिभाषा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सकता, इस रूप में हमको उसको, इस रूप में उसको लिखा ही ना जा सकता हो, इस रूप में न लिखा जा सकता हो जहाँ p और q क्या हो, वही पूर्णांक हो। p और जो q है वो पूर्णांक है, और क्या इसका परिभाषा है, और जो q का मान हो 0 ना हो। तो इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। यदि किसी संख्या को इस रूप में हम उसको न लिख सके, इस रूप में न लिख सके, उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा इसका। तो एग्जाम्पल आपका मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखेंगे √2, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 हो गया, जैसे √15 हो गया, जैसे पाई हो गया, जैसे 0.1101, इस प्रकार से ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं आपको। जैसे यहाँ से लिखिए √6 भी क्या है? अपरिमेय है। 7 जैसे हो गया, √10, √11, √12, ये सभी क्या है? √13 और कामा √14, √15, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। तो समझ लिए सभी लोग, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो इसको समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम उदाहरण को हल करेंगे। तो देखिए, उदाहरण आपका पहला क्या है? उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण 3 आपके किताब में है। क्या है? संख्या रेखा पर √2 का हमको स्थान निर्धारित करना है। स्थान निर्धारण हमको इसका स्थान निर्धारण करना है। कहाँ पर? संख्या रेखा पर। तो कैसे संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो संख्या रेखा पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा? 0, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पर 1 बनाइए, 2 3, और जैसे यहाँ पर हो गया -1 -2 -3। अब देखिए, अब √2 का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक इस प्रकार से हम बॉक्स बनाएंगे। देखिए, तो जैसे 0 A B C, ये हो गया। 0 A B C लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमको किसको निकालना है? √2 का स्थानीय मान। तो देखिए, ए आपका हो गया। तो 1/a है, 1/a है। इसको इस प्रकार समझिए। अब यहाँ पर हम क्या लगा दें? अगर पैथा को, इसको हम इस पर दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसको a मान लेते हैं, a,
और इसको बी और इसको ए बी सी, इसको सी मान लेते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा, और इसको इसमें बना लेते हैं इस प्रकार से, a√2 मिलेगा, यहाँ पर 1 1। अब मान लो ये इसको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया। अब इसको क्या करोगे, अगर पाइथागोरस परिमेय इस पे लगाओगे, देखिए इस पे पाइथागोरस परिमेय लगाओगे OB, तो OB बराबर हमको क्या मिलेगा, OB बराबर, देखिए इस पे हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, OB बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो OA का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2, तो बराबर √2 मिला हमको। और O को केंद्र मानकर OB को त्रिज्या, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मान लेंगे, O को केंद्र मान के और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, इसको त्रिज्या, तो इसको इस प्रकार से एक चाप खींचेंगे, तो इसको केंद्र मान लीजिए और यहाँ से एक चाप खींचिए, तो कहाँ पर जाएगा, देखिए ऐसे चाप खींचेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा ऐसे एक बिंदु P मिलेगा। तो P बिंदु क्या है, √2 का संगत है बिंदु है, तो ए हो गया आपका संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी समान है। इसी प्रकार